नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र कुमार योगा क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम हस्त मुद्राओं के बारे में जानकारी करेंगे। तो हस्त मुद्राओं की बात करें तो ये हमारा शरीर 5 तत्व से मिलकर बना है। चित्त, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व में बना शरीर। इसी प्रकार हमारी ये पांचों उंगलियां 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे अंगुष्ठ, अंगुष्ठ अग्नि का रूप है, तर्जनी वायु का और मध्यमा आकाश का तथा अनामिका पृथ्वी का रूप है और कनिष्ठा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। ये पांचों उंगलियां हमारी अलग अलग रूप से बहुत ही आवश्यक है और पांचों रूपों का ये प्रतिनिधित्व करती है। अब बात करते हैं ज्ञान मुद्रा की। ज्ञान मुद्रा से पहले एक बात हम आपको बताएं कि हस्त मुद्राएं तत्काल ही असर करना शुरू कर देती हैं। जिस हाथ में ये मुद्रा बनाते हैं, शरीर के विपरीत भाग में उनका तुरंत असर होना शुरू हो जाता है। ये मुद्राएं किसी भी तरह से चलते फिरते, उठते बैठते या खड़े होकर कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये असर करती हैं वज्रासन अवस्था में। जैसे ये वज्रासन अवस्था है, घुटनों को मोड़ के हुए ये बैठ जाना, इस अवस्था में ये मुद्राएं ज्यादा असर करती हैं। और या फिर सुखासन में, ये जिस ऐसे ही सुखासन में जो बैठकर भी आप इन मुद्राओं को कर सकते हैं, या पद्मासन, यहाँ ये पैरों को यहाँ मोड़ के ये पद्मासन की अवस्था में भी आप इसे कर सकते हैं। ये पद्मासन अवस्था हो गई। तो आप तीनों अवस्थाओं में से किसी भी रूप में करें, लेकिन ज्यादा शुभ तो यही है कि इन तीनों ही अवस्था में किसी भी एक रूप में करें, चाहे सुखासन में बैठ के करें, चाहे ये वज्रासन में बैठ के करें। इस प्रकार से इस प्रकार के बैठने से बहुत सारे फायदे भी होते हैं। योग की अवस्था में हमारी पाचन क्रिया सही रहती है और जो घुटनों का दर्द है, पंजों का दर्द है, वो खत्म हो जाता है इस प्रकार से बैठने से, वज्रासन में बैठने से। तो हम आज इसी रूप में बैठ करके आपको उंगलियों की हस्त मुद्राओं के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले आती है ज्ञान मुद्रा, जिसे हम ध्यान मुद्रा कहते हैं। ज्ञान मुद्रा तर्जनी और अंगुष्ठ के अग्रभाग को मिलाकर तीनों उंगलियां सीधी करके ये ज्ञान मुद्रा कहलाती है। हमारी अंगुष्ठ और तर्जनी को मिलाकर तीनों उंगलियां सीधी, ज्ञान मुद्रा। इन मुद्राओं को हम लगातार 10 या 15 मिनट कर सकते हैं। 10-15 मिनट करें इन मुद्राओं को। ये मुद्रा करने से, ज्ञान मुद्रा करने से सिर दर्द, अनिद्रा, तनाव दूर होता है, क्रोध का नाश होता है और हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है इससे। और निरंतर अभ्यास से बच्चे मेधावी और ओजस्वी बनते हैं। एकाग्रता बढ़ती है, नकारात्मक विचार हमारे कम होते हैं। तो ये हमें मुद्राएं लगातार 10 से 15 मिनट करें। ये है हमारी ज्ञान मुद्रा, इसे ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। इसी में दूसरी आती है वायु मुद्रा। तर्जनी अंगुली को तर्जनी उंगली को अपने अंगुष्ठ के मूल में लगाकर तर्जनी उंगली को अपने अंगुष्ठ के मूल में लगाकर यूं यूं बाकी उंगलियां यूं सीधी, ये हो गई वायु मुद्रा। ये तीनों उंगलियां सीधी, ये तर्जनी उंगली है हमारी, तर्जनी उंगली के अंगुष्ठ के मूल में लगा दो और इसको दबा लो और ये तीनों उंगलियां को सीधी, इसको कहते हैं वायु मुद्रा।
इसके अभ्यास से समस्त प्रकार के वायु संबंधी विकार जैसे गठिया, संधिवात और पक्षाघात और साहित्य घुटने के दर्द, गैस बनना आदि रोग दूर होते हैं। गर्दन और रीढ़ के दर्द में भी लाभदायक है ये मुद्रा जो है वायु मुद्रा। इस मुद्रा को भी 10 से 15 मिनट लगातार करें, वायु मुद्रा है ये। अब दाएं हाथ से करेंगे, बाएं हाथ में इसका प्रभाव दिखाई देने लगेगा, और बाएं हाथ से करेंगे तो दाएं हाथ में। अब दोनों ही हाथों से इसे कर सकते हैं, दोनों ही हाथों से इसे कर सकते हैं। ये वायु मुद्रा थी। वायु मुद्रा के बाद अब आती है हमारी शून्य मुद्रा। मध्यमा उंगली आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इसको अंगुष्ठ के मूल में लगाकर मध्यमा उंगली, जो मध्यमा उंगली है बीच की, इसको यहाँ मध्यमा उंगली को अंगुष्ठ के मूल में लगाकर अंगूठे से हल्का दबाकर से सीधी होनी चाहिए तीनों उंगलियां। ये शून्य मुद्रा है दोस्तों, ये शून्य मुद्रा है। और शून्य मुद्रा के लाभों के बारे में बताएं तो इस मुद्रा से कान का बहना, कान में दर्द, बहरापन तथा कम सुनाई देना आदि रोग दीर्घ काल तक कम से कम प्रतिदिन 1 घंटा करने से दूर हो जाते हैं। लगातार 1 घंटा अगर इस अभ्यास को करेंगे आप तो ये जो कान का बहना है, कान का दर्द है, बहरापन है जो हमें सुनाई नहीं देता है, तो ये अब तो प्रतिदिन 1 घंटा करने से दूर हो जाते हैं। ये थायराइड और मसूड़ों की दर्द में भी लाभप्रद है। ये थायराइड में भी के रोगों में भी लाभप्रद है ये शून्य मुद्रा दोस्तों। इसमें एक सावधानी है, भोजन करते समय तथा चलते फिरते ये मुद्रा ना करें। चलते फिरते या भोजन करते समय इस मुद्रा को ना करें। आराम से बैठ के शांतिपूर्वक या वज्रासन में या सुखासन में या पद्मासन में, तीनों आसनों में से किसी भी आसन में बैठ के आप कर सकते हैं। ये तीनों उंगली सीधी, सबसे बड़ी वाली उंगली है, इसको अंगूठे के मूल में लगा करके इस प्रकार से ये मुद्रा बनानी है, शून्य मुद्रा।